Hello, my little sweethearts. Welcome back to my channel. After a long time, finally, welcome back to my channel. Let's continue Passion of Love Season 2, Episode 5. पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूही नताशा के ऊपर अपनी पूरी हक जताती है और वो उसकी टॉप पर आ जाती है। एंड रूही नताशा को वार्न भी करती है कि वो देख लेगी नताशा कैसे अनन्या से शादी करती है। वेल सीन के बाद जब रूही नताशा मेंशन वापस आती है तो नताशा उसकी हाथ को होल्ड करते हुए अपनी कार में बिठाती है और एक जगह पर लेकर जाती है। रूही के पूछने पर नताशा कहती है कि वो उसे एक सरप्राइज देगी। सो क्या है वो सरप्राइज? चलो फिर जान लेते हैं पैशन ऑफ लव की एपिसोड 5 में। नताशा, आप मुझे बताओगे आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? रूही थोड़ी लाउडली कहती है। क्यों, तुम्हें डर लग रही है? दोपहर में तो तुम मेरे बहुत करीब आ रहे थे, तब तो तुम्हें देख कर लग नहीं रहे थे कि तुम मुझसे डरते हो और मैं जो भी करती हूँ तुम्हें उससे कोई फ़र्क पड़ती है। सो अपने मुंह बंद रखो और बस देखते जाओ। तो अगली सीन में नताशा उसे अपने फार्म हाउस लेकर आती है। रूही कार से बाहर आकर थोड़ी सरप्राइज होती है कॉज फार्म हाउस बहुत प्यार से सजाई गई थी। रूही नताशा की ओर टर्न करती है। आज कोई स्पेशल डे है क्या? नहीं तो आज तो हमारी एनिवर्सरी भी नहीं है और ना ही आपकी बर्थडे है। तो फिर फार्म हाउस पे इतने सारे डेकोरेशन और क्या कुछ होने वाली है? रूही मन ही मन बहुत हैप्पी थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसे लग रही थी कि शायद आज नताशा उसे सब कुछ बता देगी। वो इतने दिनों से ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी, क्या प्रॉब्लम थी और सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेगी। इधर नताशा कार को लॉक करती है और अपनी फुल एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथ को ग्रैब करती है। हाँ ऑफ कोर्स स्पेशल है तो है, पर वो आपके लिए और ये थोड़ी खास है कॉज ऐसे सरप्राइज शायद आपके लाइफ में कभी नहीं मिले थे। सो मिस रूही, आर यू रेडी? क्या आप अपने सरप्राइज के लिए रेडी हो? शायद आप भूल गए हो, मैंने कहा था आपके पास अपने लव को साबित करने के लिए 3 मौके होंगे। मैं आपको 3 एग्ज़ाम दूंगी, उस पर एक एग्ज़ाम में तो आप फेल हो गए, अब बाकी है सेकंड एग्ज़ाम की। सो अगर आप रेडी हो तो अंदर आ जाओ और अगर नहीं हो तो जा सकते हो। नताशा उसकी ओर एक अजीब से लुक्स देती है और एकदम साइलेंट होकर अंदर चली जाती है। ओह, तभी मैं समझूं आप इतनी जल्दी चेंज कैसे हो सकते हो। ठीक है, अभी भी मेरे एग्ज़ाम के पीछे पड़े हो ना, मैं भी एग्ज़ाम देकर ही रहूँगी। मैं भी देखती हूँ आप कितनी हद तक मेरी एग्ज़ाम लेते हो। अगले सीन में रूही फार्म हाउस में एंट्री करती है। वो चारों ओर देख रही थी कॉज फार्म हाउस के व्यू थोड़ी डिफरेंस लग रहे थे, मानो कोई फंक्शन या फिर डांस प्रोग्राम। वो चारों ओर देख ही रही थी तभी सडनली वहाँ पर नताशा आती है और उसके हाथ को होल्ड करती है और उसे पुल करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चेंजिंग रूम में ले जाती है। वेल मिस रूही, क्या आप रेडी हो? व्यू देखकर तो आपको पता चल ही गया है कि यहाँ पे एक प्रोग्राम होने वाली है। वेल मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं और यहाँ कोई आएगी डांस करने के लिए, उन सब के दिल बहलाने के लिए। ये कहते ही नताशा रूही को होल्ड करते हुए मिरर के सामने लेकर जाती है और वो पर्सन और कोई नहीं, माई एक्स ब्यूटीफुल वाइफ आप। व्हाट? रूही जल्दी से नताशा की ओर टर्न करती है। आप सीरियस हो? मैं यहाँ डांस करूँगी आपकी फ्रेंड्स के लिए, वो क्यों? ओह, क्या आप शॉक्ड हो? फिर ये आपके एग्ज़ाम है और आपको ये एग्ज़ाम देनी होगी। आपके पास यही मौका है अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए। वेल अभी भी टाइम है, अगर तुम छोड़कर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, नीचे कार तुम्हारे लिए वेट कर रही है। मैंने तो पहले ही कहा था ये सब तुम्हारी बस की बात नहीं।
बस बड़े-बड़े बातें करना और सच में उस चीज़ को करने में बहुत डिफ़रेंस है। ये सब तुम्हारी बस की बात नहीं। ये कहते ही नताशा एक विनर फीलिंग्स के साथ वहाँ से जाने लगती है। वेट, मैंने कब कहा कि मैं हार मान गई हूँ और मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगी? शायद आप भी भूल रहे हो नताशा कि मैं आपकी वाइफ़ हूँ। अगर आप ज़िद्दी हो तो मैं उससे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। मुझे उन सब के सामने डांस करनी होगी ना अपने लव को साबित करने के लिए। तो ठीक है, मैं रेडी हूँ। बट नताशा, यहाँ पे शायद डांस मैं करूँगी बट एग्ज़ाम आपकी होगी। मैं भी देखूँगी उन सब के सामने डांस करते हुए आप मुझे कितनी देर तक देख पाते हो। और रूही की ये बात सीधा जाकर नताशा के दिल पर लगती है। वो कुछ कहने के लिए आगे जाती है बट कुछ नहीं कह पाती है। अगले सीन में हॉल रूम दिखा जाती है जिसकी व्यू बहुत स्पेशल थी। चारों ओर डेकोरेशन और बहुत सारे फ्लावर्स थे। साथ में नताशा की कुछ गेस्ट आया हुआ था और कुछ अननोन फ्रेंड्स। कज़ ये सारे फ्रेंड्स को रूही नहीं जानती है। नताशा एक सोफे पर एक वाइन की गिलास हाथ में लेकर बैठी हुई थी। तभी उसकी ध्यान रूही की ओर पड़ती है जो सीढ़ियों से आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। नताशा अपने हाथ में वाइन की ग्लास को थोड़ी टाइटली होल्ड करती है बिकॉज उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि रूही सच में मान जाएगी। ना चाहते हुए भी वो एकदम सीधा रूही की ओर ही देख रही थी। वो एक स्लीवलेस ब्लैक कलर की टॉप और लॉन्ग ग्रे कलर की ग्राउंड पहने थे जिसमें वो बहुत प्रिटी लग रहे थे। बट साथ में एक चुनरी भी थी जिसमें वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और गॉर्जियस लग रहे थे। और यहाँ पे सारे लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था। रूही को देखकर नताशा की ही 2-3 क्लाइंट रिएक्ट करता है जिससे नताशा बहुत ज़्यादा जेलसी फील करती है। सो फाइनली अगले सीन में कुछ बैकग्राउंड डांसर के साथ रूही की डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाओ फना। नेक्स्ट म्यूज़िक के साथ अपने डांस मूव करते हुए रूही नताशा के पास जाती है और उसके कानों में कहती है, तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए, जितने पास पास ख्वाबों की नजर, उतने पास तू रहना हम सफ़र, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाओ फना। और इस लाइन की एंड होने के साथ साथ रूही अपने डांस मूव करते हुए अपनी चुनरी ओपन करती है और उसे नताशा की फेस पर फेंक देती है। फिर बाकी के सारे डांस मूव वो स्टेज पर जाकर बिना चुनरी के ही करती है। कॉज नाउ अब रूही के ऊपर एक दीवानगी आ गई थी अपने लव को इजहार करने की। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो कहाँ है, किस सिचुएशन में है। उसे बस नताशा को ये दिखाना है दैट शी मैडली लव हर, इतना कि वो खुद को भी दांव पर लगा सकती है। और यहाँ रूही को ऐसे करते हुए देखकर नताशा भी थोड़ी गुस्से में आ जाती है। जेलसी और गुस्से में आकर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। बट यहाँ फाइट नताशा और रूही के बीच हो रही थी पर बाकी लोगों का तो नहीं। वहाँ रूही को ऐसे करते हुए देखकर एक पर्सन बहुत बैडली कमेंट करता है। बस और क्या, नताशा को अब कौन रोकेगी। वो वैसे भी बहुत गुस्से में थी। अपनी वाइन की ग्लास को वो नीचे फेंक देती है। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। हाँ, ये कहते ही नताशा उस पर्सन की बहुत करीब जाती है और उसे बहुत ज़ोर से पंच करती है और उसे इतना मारती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता है।
और इस सीन के बीच उनके डांस प्रोग्राम भी रुक जाती है। सब लोग नताशा को होल्ड करके उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, बट नताशा अब नहीं रोकने वाली है। वो बहुत गुस्से में थी। नताशा बस उसके कॉलर को होल्ड करते हुए उसे पंच कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यू बास्टर्ड! नताशा, आर यू मैड? छोड़ो अब उसे, वो मर जाएगी। रूही जल्दी से पीछे आती है और नताशा को होल्ड करती है। हाँ तो क्या हुआ, अगर वो मर जाता है तो उसे मरने दो, ये उसकी गलती है, ये वो डिजर्व करता है। नताशा लाउडली कहती है। गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है, आपने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की है, रूही कहती है। नताशा थोड़ी पॉज होती है। व्हाट? तुम्हें लगता है गलती मेरी है? यस, शी इज़ राइट। नताशा, गलती तुम्हारी है, रूही से ही है। ये वॉइस को सुनकर दोनों ही पीछे टर्न करती है। पीछे नेहा थी, अनिरुद्ध और अनुप्रिया भी। यस, गलती तुम्हारी है नताशा, तुम्हारी ईगो की। बास्टर्ड वो नहीं, बास्टर्ड तुम हो। तुम ये कैसे कर सकते हो? अपनी वाइफ को, जिसे तुम इतनी ज़्यादा लव करते हो, उसे ऐसे सबके सामने डांस करवा रहे हो। बास्टर्ड तुम खुद हो नताशा। अगर तुम ये स्टार्ट नहीं करते ना तो ये सब कुछ नहीं होता। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही से एग्ज़ाम लेने की? एग्ज़ाम की बात सुनकर नताशा और रूही दोनों ही शॉक्ड हो जाती है। ये तो उन दोनों की प्राइवेट बातें थी, ये बात वो लोग कैसे जानती है? हाँ, हमें सब कुछ मालूम है और आगे से रूही तुम्हारी कोई भी एग्ज़ाम नहीं देगी। एंड रूही, तुम तो हमें फ्रेंड्स मानते हो ना, तुम भी हमसे ये बात छुपाई? तुम कोई भी एग्ज़ाम नहीं दोगे और अभी के अभी तुम चलो हमारे साथ, हम भी देखते हैं यहाँ पे तुम्हें कौन रोकता है। एंड यू नताशा, यू। नेहा अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए नताशा के पास जाती है। आज से तुम्हारी और हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म। तुम्हारी जैसी ना एक बैड पर्सन फ्रेंड होने की लायक नहीं हो। आज से हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म और रूही अभी के अभी हमारे साथ जाएगी। चलो रूही, तुम्हें अपने लव को इजहार करने की कोई नीयत नहीं है। जो पत्थर दिल के होते हैं ना, उसके साथ बात नहीं किया जाता है, बस पेन तुम्हें ही मिलेगी। ये कहते ही नेहा रूही के हाथ को होल्ड करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। नताशा कुछ नहीं कर पाती है, बस देखने के अलावा। अगले सीन में वो लोग बाहर आती है। रूही अपने हाथ छुड़ा लेती है। आप लोग घर जाओ, मुझे नहीं जाना है, ये कहते ही रूही अदर साइड की ओर भागती है। वेट रूही, इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? हमारी बात सुनो। बट रूही उन सब की कोई बात नहीं सुनती है। फार्म हाउस की राइट साइड रोड पर वो बस भाग जाती है। नेहा, देख क्या रहे हो? चलो उसके पीछे, आज हम रूही को अकेले नहीं छोड़ सकते, पता नहीं वो क्या करेगी। ये कहते ही तीनों फ्रेंड्स भी रूही को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे जाती है। और इधर नताशा को देखा जाती है, जो एकदम ड्रंक थी। वो बहुत गुस्सा थी, उसकी दोनों आंखें एकदम रेड हो चुकी थी। आज उसने फिर से अपनी लव रूही को इतनी ज़्यादा हर्ट की। उसके इतने सालों की दोस्ती आज टूट गई है। बाहर में जाओ तुम अनन्या, आज मैं रूही को सब कुछ सच सच बता दूंगी, फिर इसके बाद तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। नताशा अपनी कार को स्टार्ट करती है और उस साइड पर जाती है जहाँ पे रूही भागी थी। और इधर अगले सीन में रूही को देखा जाती है। रात की टाइम थी, रूही सुनसान रोड पर बस भाग रही थी। वो भागते भागते और कहीं नहीं अपने न्यू फ्रेंड श्रेय की घर आती है, जो कि कैफ़े के पीछे ही थी। वो जब कैफ़े के सामने आ जाती है तो वो नोटिस करती है श्रेय की कार वहाँ पर खड़ी थी और श्रेय भी अंदर कुछ कर रही थी। रूही बिना टाइम वेस्ट किए कार की डोर ओपन करती है और उसकी कार में बैठ जाती है। इतनी रात में अपनी कार में सडनली रूही को देखकर श्रेय भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। रूही अंदर से बहुत टूटी हुई थी। वो बिना कुछ कहे सीधा जाकर श्रेय को हक कर लेती है और उसके शोल्डर पर अपने हेड रखे एकदम से रो पड़ती है।
और जिससे श्रेया के दिल में रूही के लिए जो फीलिंग्स थी वो और भी ज़्यादा ताज़ा हो चुकी थी। और शायद क्यूटीज, क्या श्रेया इस मौके की फ़ायदा उठाकर अपने दिल की बात कहेगी? और उधर नताशा, वो वो रूही को क्या बताएगी? ऐसी कौन सी सच है जो उसे जानना चाहिए? और बाकी रही रूही, क्या वो इतनी स्ट्रांग हो पाएगी या फिर श्रेय के सामने वो टूट जाएगी? सो स्टोरी पर तो अब बहुत सारे ट्विस्ट आ चुकी है। देखते हैं रूही और नताशा की लव स्टोरी कौन सी दिशा पर जाती है। वेल, अब आते हैं उस टॉपिक पर कि मैं इतने दिनों से ऑफ क्यों थी। कॉज मैं तो एवरीडे वीडियो डालती हूँ ना, तो ऐसा क्या हुआ जो किसी भी चैनल पर कोई वीडियोस नहीं थी? कि आप लोगों ने शायद नोटिस की है कि 5 दिन पहले माय फर्स्ट चैनल दिस इज़ दिशा यूट्यूब से बिल्कुल डिलीट हो चुकी थी। वेल, ये तब होती है जब आप यूट्यूब की बहुत बड़ी गाइडलाइंस को तोड़ते हो। सो चैनल डिलीट हो जाना ये कोई छोटी बात तो नहीं है। आप सोच सकते हो जब आप एक चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत करते हो और आप उस पर अपनी बहुत इमोशन डाल देते हो, फिर वो चीज़ आपसे कोई छीन लेती है, तो उस टाइम दिल और दिमाग काम नहीं करते हैं। नाउ आई एम ऑनेस्ट, मैं सच में डिप्रेशन में आ गई थी। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, ओह माय गॉड। पर जब नेक्स्ट डे मैंने फॉर्म फिलअप की, कॉज मैं सही थी कि मैंने कोई गाइडलाइंस नहीं तोड़ी थी और ना ही मैंने कुछ गलती की थी, बट फिर भी मैंने खुद को ही दोष दे रही थी, कॉज ये मेरी नेचर है। चाहे कोई भी गलत हो, मैं खुद को ही सोचती हूँ कि मैं ही गलत हूँ। तो मैंने जब वो सारी फॉर्म फिलअप की एंड देन सेंड की, तो मैंने होप छोड़ दी थी कि शायद नहीं होगी। फिर एक मैसेज आया कि नहीं, हमने रिव्यू की तो आपके चैनल कोई भी गाइडलाइंस नहीं तोड़ी है, हमसे ये मिस्टेक हुई थी, सो पेशेंस के लिए थैंक यू। एंड फिर चैनल वापस आ गई थी। बट उस दिन के लिए, उस रात के लिए जो मेंटली ब्रेक थी ना, वो बहुत ख़तरनाक थी। फिर मैंने रियलाइज़ की कि आई थिंक अब मुझे थोड़ी ब्रेक ले लेना चाहिए। सो मैंने खुद को थोड़ी रिचार्ज की, रीस्टार्ट की एंड देन अगेन वापस आ गई हूँ। वेल गाइस, सो अगेन अब फिर से कंटिन्यू स्टोरी आएगी तीनों चैनल पर ही। सो यही रीज़न थी ऑफ होने की। ओके माय ऑल स्वीटहार्ट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।